हेलो डियर लर्नर्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही सीरियसली इफेक्ट करता है। वो है नोट्स मेकिंग। बहुत सारे बच्चे जब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि नोट्स कैसे बनाए जाए, राइट। तो इस विषय को पूरा मैंने सोच समझ के, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैंने कुछ कैटेगरी में बच्चों को बांटा है कि बच्चे कैसे कैसे जो है वो नोट्स बनाते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, एंड एट द एंड व्हाट इज माय सजेशन और व्हाट इज माय टेक ऑन नोट्स मेकिंग, राइट। सो अगर हम इफेक्टिवली बात करें तो कुछ एक कैटेगरी में बच्चे होते हैं, राइट। अगर आप बच्चों की बात करो तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। पहला कैटेगरी, दे आर नॉट एट ऑल मेकिंग नोट्स वाइल अटेंडिंग लेक्चर्स। देखो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो गेट की, ईएससी की, पीएसयूज की या किसी भी एग्जाम की, तो ऑलमोस्ट आपने कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रखा होगा। वहां आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे होगे, वेदर इट इज रिकॉर्डेड, लाइव, कुछ भी है, राइट। तो कुछ बच्चे इस कैटेगरी में होते हैं जो नोट्स ही नहीं प्रिपेयर करते हैं, ना तो लेक्चर अटेंड करने के दौरान या बुक भी पढ़ रहे हैं तब भी नोट्स नहीं लेते हैं। ये वर्स्ट क्लास ऑफ जो है आपके स्टूडेंट्स हैं। देखो होता क्या है, जो आपका लर्निंग है, ठीक है, जब आप लेक्चर करते समय या बुक पढ़ते समय नोट डाउन चीजों को करते हो तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, राइट। आप एक्टिव रिकॉल में जाते हो। दो चीजें होती है, एक्टिव रिकॉल, पैसिव रिकॉल, राइट। एक्टिव रिकॉल वो चीज है जहां पे आपका ब्रेन एक्टिव है, पैसिव रिकॉल वो चीज है जहां पे आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है। तो अगर आप नोट लिख नहीं रहे हो तो आप पैसिव रिकॉल में हो, अगर आप लिख रहे हो तो आप एक्टिव रिकॉल में हो। और ये कॉमन एक्सपीरियंस आप देखना, आप जब भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी, चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाती हैं। तो ध्यान रहे, ये वर्स्ट क्लास ऑफ स्टूडेंट है जो लेक्चर्स देखते रहते हैं बट कुछ लिखते नहीं है। इनको लेक्चर्स पहली बात तो समझ में नहीं आता, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो ये लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाते हैं, चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। दूसरा कैटेगरी थोड़ा सा इनसे बेटर है कि चलो हम डेडिकेटली पूरा नोट्स तो नहीं बनाते लेकिन हम बुक में ही हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है ना, या मार्जिन में कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। जैसे बुक पढ़ा उसी को अंडरलाइन कर लिया या साइड में कुछ लिख लिया, ये वाला कैटेगरी है, राइट। दूसरे लोग हैं, दे रिलाय एक्सक्लूसिवली नोट्स फ्रॉम द टीचर्स। देखो, जब आप कहीं भी प्रिपरेशन करोगे, वेदर इट इज इन कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, टीचर्स आपको नोट्स देते हैं, राइट। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट वो जो प्रिपेयर किए होते हैं, हर स्टूडेंट या किसी भी आदमी के जो नोट्स होते हैं, दे आर हाईली पर्सनलाइज्ड, ठीक है। तो जब आपको टीचर नोट्स देता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो उसी को अपना नोट समझ लेते हैं और उन्हीं उसी से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास ऑफ स्टूडेंट है, वो अपने दोस्तों का नोट्स ले लेते हैं। जैसे एक कॉमन सा प्रैक्टिस होता है कि अगर क्लास में कोई अच्छा नोट्स बना रहा है, उसका नोट्स ले लिया, ठीक है ना। अब देखो दिक्कत क्या होता है इन सारी चीजों में। देखो, टीचर अपने अपने हिसाब से नोट्स प्रिपेयर किया है। टीचर ये इस साइकोलॉजी के साथ नोट्स प्रिपेयर किया है कि जब टीचर को पढ़ाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास ले रहा हूं और मैंने नोट्स बच्चों को दिए हैं, तो मेरे दिमाग में ये है कि ये नोट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं और इनको मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है जो नहीं लिखा होता है, जो क्लास में एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप मेरे नोट्स पे रिलाय कर रहे हो तो उसमें की पॉइंट्स होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मैंने क्लास में ही आपको एक्सप्लेन किए होंगे, वो आप मिस कर जाओगे अगर आप सिर्फ टीचर का नोट्स फॉलो करते हो। अगर आप फ्रेंड्स का नोट्स फॉलो करते हो तो क्या होता है भाई, फ्रेंड ने अपना साइकोलॉजी उसमें लिखा है, अपने तरीके से लिखा है, ठीक है ना। वो आपका थॉट प्रोसेस आपके तरीके से मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आप कह लो कि नोट्स ना लेने, जैसे नोट्स ना बनाने से थोड़ा अच्छा है कि आप हाईलाइट करो या मार्जिन में नोट्स लिखो, या उससे अच्छा है कि भैया टीचर ने आपको नोट्स दे दिए और फ्रेंड से आपने नोट्स ले लिया। अब टीचर से नोट्स ले लिए, उसमें कंटेंट बहुत अच्छा होता है क्योंकि अगेन दोज नोट्स आर प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट पीपल। लेकिन अब ये सारी चीजें आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूसरे का जो ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करती हैं। द बेस्ट थिंग इज कि जब भी आप क्लास करते हो, कुछ भी करते हो आप, राइट, कोई भी प्रिपरेशन करते हो, कोई भी चीज करते हो, आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। देखो,
आपको टीचर्स नोट देता है, आप टीचर्स से नोट्स लो। आपको फ्रेंड्स के पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप उनके नोट्स रेफर कर सकते हो। सब कुछ रेफर करने के बाद, लेक्चर अटेंड करने के बाद, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, फ्रेंड्स के नोट्स रेफर करने के बाद आप एक डेडिकेटली अच्छे नोट्स प्रिपेयर करो। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद आपका एक थॉट प्रोसेस इवॉल्व होगा, तो आपका जो सोचने का तरीका, देखिए इंफॉर्मेशन, जब आपके सामने इंफॉर्मेशन आती है ना, देखो बुक एक, मान लो फॉर एग्जांपल एक फ्लूइड मैकेनिक्स का बुक है, बुक सबके लिए सेम होता है, लेकिन जब हर आदमी उसको पढ़ता है तो उससे जो इंफॉर्मेशन निकल के आता है वो हर आदमी के लिए, इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। सेम बुक लोग पढ़ते हैं लेकिन सबका अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। तो ध्यान रहे, आप सबका नोट्स रेफर कर सकते हो, लेकिन एट द एंड आपको अपना पर्सनल नोट्स लिखना है, वही आपको आगे हेल्पफुल रहेगा। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप नोट्स लिखते हो आपको हर चैप्टर के बाद 1 पेज 2 पेज का स्पेस देना है। कारण, उसका कारण क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर किया और बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद आपने बहुत सारे टेस्ट पेपर वगैरह दिए, मॉक टेस्ट दिए, टेस्ट सीरीज दिया, आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट मिला। मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपको 2 कॉन्सेप्ट नए मिले, अब आपके पास स्पेस नहीं है तो आप कहाँ लिखोगे, दूसरी जगह लिखोगे। अगेन वो जो पूरा इंफॉर्मेशन होगा वो आपका ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट चीज क्या होता है, आप जैसे कोई चैप्टर खत्म करो 1-2 पेज छोड़ दो, आगे पूरे साल में आप जब भी टेस्ट दोगे या मॉक टेस्ट दोगे या खुद से पढ़ोगे, आपके पास कोई नया इंफॉर्मेशन आएगा, आपको लगेगा ये चीज मैंने लेक्चर में नहीं पढ़ा था या ये चीज अभी तक मुझे नहीं पता था, आप उस स्पेस में लिख सकते हो, राइट। तो आप सब कुछ रेफर करने के बाद नोट्स प्रिपेयर करें। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने थ्योरी पढ़ा और उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, राइट। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो बहुत सारे आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पता लगेंगे जो पहले आपके समझ में नहीं आए थे। तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि जब भी आप किसी चैप्टर का थ्योरी पढ़ के उसके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपका चीजों के प्रति नजरिया बदलेगा और आपको नए नए पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने खाली स्पेस छोड़ रखा है, आप वो कॉन्सेप्ट वहां पे ऐड कर सकते हो, राइट। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट सारे एस्पिरेंट जो डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हैं गेट, ईएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, उनसे ये है कि भैया डेडिकेटली अपने नोट्स प्रिपेयर करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी का नोट्स मत लो, आजकल एक जमाना चल गया है जहां लोग डिजिटल नोट्स यूज करते हैं, डिजिटल बुक्स यूज करते हैं, दूसरों का कंटेंट यूज करते हैं, वो ठीक है, आप रेफर कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा, बट आपको डेडिकेटली अपना नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम टाइम पे आपको दिक्कत होने वाला है, राइट। अगर आप गेट एंड ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। 29 फेब से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट। 29 फेब से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और 25-26 के लिए आप फ्लैट 50% जो ऑफ है ये आप पा सकते हैं एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं इस प्राइस पे। इन केस यू रिक्वायर एनी कोड यू कैन यूज JSG लाइव, अगर आपको कोड का जरूरत पड़ता है तो। दिस इज सेम इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने बताया था, 29 फेब से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस इन केस आपको फाइनेंशियल इशू है, राइट, सो आप EMI ऑप्शन के लिए जा सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल करोगे तो आप EMI के बारे में आपको सब पता लग जाएगा। ऑलमोस्ट 2000 रुपीज पर मंथ पे आप जो है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं और अपनी गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर गेट 2025 एज वेल एज गेट 2026, क्योंकि आपको पूरा साल थ्रू आउट जो है 11 to 12 मंथ्स का टाइम मिलेगा, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ईजिली एंड बहुत इन डेप्थ प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।